गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम फॉर यू मैथ्स क्लास। दोस्तों, मैं आज एसएससी मैथ्स के लिए, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स का वक्त आ गया है, कई स्लो लर्नर्स है जो काफ़ी परेशान हैं एग्ज़ाम के ताल्लुक से, तो मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स का इंतखाब किया हूँ जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा आसान है वो तलबा अगर वो चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि आज जो मैं जिस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये हमारे तेलंगाना सिलेबस के सेट्स यानी सेट्स चैप्टर नंबर 2 सेट है, जिसमें बहुत ज़्यादा आसान सवालात है। एक स्लो लर्नर भी इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं, इसलिए मैं इसका इंतखाब किया हूँ। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में सेट्स के जो भी सवालात आएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सेट्स इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर, इसके बाद जो आप वीडियो आएंगे वो एक्सरसाइज 1, 2, 3 इस तरह सिलसिला जारी रहेगा, और तमाम जो आसान असबाक है पेपर 1 में, पेपर 2 में, उसको इंतखाब किया जाएगा और आपके सामने पेश किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को इस सेट्स के वीडियो को बेसिक लर्नर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पढ़ने वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, अभी मैं वीडियो ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी का वक्त बिल्कुल करीब है। अगर फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर है सेट्स और इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले सेट्स क्या है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए सेट्स के तस्वुर को जॉर्ज कैंटर ने तरक्की दी। सेट्स का जो तस्वुर था सबसे पहले जॉर्ज कैंटर याजिदा ने उसको तरक्की दी। तो अगर सेट्स के बानी के तौर पर पूछा जाता है तो आप उसको वहाँ पर जॉर्ज कैंटर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सेट आखिर होता क्या है। यहाँ पर खुश मारूफ अशिया का मजमा सेट कहलाता है, जहाँ पर मारूफ अशिया का मतलब ये है, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि मारूफ अशिया कौन सी होती है। तो यहाँ पर दो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 है सेट के तमाम अनासिर में एक मुश्तरका खुसूसियत हो, यानी कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो उसमें, तो हम उसको सेट कह सकते हैं। और एक जो बात है यहाँ पर सेकेंड, ये फैसला करना मुमकिन हो कि आया दीगर उनसर से सेट ताल्लुक रखता है या नहीं। यहाँ पर देखिए फैसला करना मुमकिन हो कि आया दिया गया उनसर सेट से ताल्लुक रखता है या नहीं। अगर कोई चीज़ दी गई है, जैसे कि अगर कहा गया है कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का सेट है, तो हम जान लेते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 26 है और वो ए से लेकर जेड तक है। तो यहाँ पर हमको उसका ताल्लुक रखना या नहीं रखना, इस बात का फैसला करना अगर हमारे पास मुमकिन है, अगर हम जानते हैं, तब वैसे अनासिर को खुश मारूफ अशिया कहते हैं, जिसको हम सेट्स का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लीजिए सेट्स को अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से जाहिर किया जाता है, जबकि सेट्स के अनासिर को अंग्रेजी के छोटे हुर्फ से जाहिर किया जाता है। मतलब सेट्स के जो नाम दिए जाते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेट्स में भी अंग्रेजी हुर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जब सेट्स की ब्रैकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहाँ पर छोटे अंग्रेजी के हुर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। सेट्स की फहरिस्ती शक्ल और सेट साज शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ पर सेट्स को दो शक्लों में लिखा जाता है, एक होती है फहरिस्ती शक्ल और एक होती है सेट साज शक्ल। तो मैं आपको एक आसान मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। फहरिस्ती शक्ल यानी एक पूरी फहरिस्त लिखी जाती है। जैसे कि अगर हम निज़ाम शमसी की मिसाल ले लें, तो वहाँ पर निज़ाम शमसी में कौन से सैयारे पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि सूरज है, ज़मीन है, अतारुद, ज़ोहरा, ये पूरी फहरिस्त होगी। अगर उसकी सेटसाज शक्ल कहें तो हम कह देंगे कि निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे। तो यहाँ पर वो सेटसाज शक्ल हो गई। और सेट्स में ये ताल्लुक, ये जो अलामत है ये आप देख रहे हैं, इसको ताल्लुक और ये ताल्लुक नहीं रखता के लिए अलामत, इस तरह की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक सेट जिसमें कोई भी उनसर मौजूद ना हो, वाइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है, या खाली सेट भी कह सकते हैं। एक सेट है जिसमें कोई भी उनसर मौजूद नहीं है, तो उस तरह के सेट को हम वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या खाली सेट कहते हैं। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि वो सेट सिफर के मसावी है। यहाँ पर देखिए एक सेट जिसमें कोई भी उनसर मौजूद ना हो, खाली सेट
वाइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया है, यहाँ पर ये एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है, फाई का इस्तेमाल किया था। एम्प्टी सेट मतलब मसावी होता है खाली ब्रैकेट। और जो सेकंड बीट है यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट मसावी है सिफर। आप ये मत समझिए कि सिफर है इसलिए एम्प्टी सेट होगा, नहीं, बल्कि ये सिफर भी है कुंसर है, इसलिए आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। एक सेट मुतनाई सेट कहलाता है अगर इसमें मौजूद अनासिर की तादाद की गिनती मुमकिन हो। जैसे कि कोई भी सेट दिया गया है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिए गए हैं, तो आप जानते हैं 26 है, वो एक मुतनाई सेट हो सकता है। लेकिन कहा गया कि अगर हम जैसे कि कई सवालात में देखते हैं कि तबाई आदात का सेट, अब यहाँ पर तबाई आदात का सेट अगर दे दिया तो उसका मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं दे रहा, उन्हें आखिर में क्या है नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर उसको लामुतनाई कहते हैं। तो यहाँ पर मुतनाई और लामुतनाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हुई आप। एक सेट लामुतनाई सेट कहलाता है अगर इसमें मौजूद अनासिर की तादाद की गिनती मुमकिन हो। यहाँ अगर मुमकिन ना हो, अगर गिनती अगर हम कर सकते हैं तो उसको मुतनाई कहेंगे, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते तो उसको लामुतनाई कह सकते हैं। जैसे कि अगर निज़ाम शमसी के सैयारों की बोल तो आप जानते हैं 9 सैयारे है, तो आप उसको गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए उसको मुतनाई कह सकते हैं। अगर आसमान में तारे कहेंगे तो आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, तो उसको कहेंगे आप लामुतनाई से। यहाँ पर सेट में मौजूद अनासिर की तादाद को इस सेट का कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कि सेट है, एक सेट में फॉर एग्जांपल ABC है, तो वहां पर उसका कॉर्डिनल नंबर 3 होगा, यानी उसमें कितने अनासिर होंगे उसको उसका कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर आफाकी सेट को म्यू की अलामत से जाहिर किया जाता है। आमतौर पर वेन अशकाल में इसको मुस्ततिल से जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए A सबसेट है B या और B सबसेट A, मतलब A के तमाम अरकान B में। सबसेट में बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। A तहत सेट, यानी ये तहत सेट की अलामत है। A तहत सेट है B के, मतलब A के तमाम अरकान B में मौजूद है, और यहाँ पर B तहत सेट A का, यानी B के तमाम अरकान A में मौजूद है। तब वो किसकी तरफ बताता है कि A और B दोनों मसावी है, मतलब A के B में है, B के A में है, तो जाहिर बात है कि वो A और B मसावी होगा। यहाँ पर देखिए एक ऐसा सेट्स का तो खाते एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ ऐसे अनासिर A और B में मुश्तरक हों, और जिनको अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B से जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो कॉमन होना चाहिए, दो सेट्स में कोई कॉमन है तो उसको हम उस सेट्स का तोहाते कहेंगे, और उसको इस तरह से उल्टा यू से जाहिर करेंगे। यहाँ पर सेट्स का इजमा होता है, जैसे कि A यूनियन B यहाँ पर बताया गया। एक ऐसा सेट होता है, यानी सेट्स का इजमा ऐसा सेट जिसमें वो तमाम अनासिर होते हैं, A में हो या B में हो या दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है। इंटरसेक्शन में यानी कॉमन, यानी दोनों में मौजूद है तभी लिखेंगे, और यूनियन में मतलब ये अगर A में है तो भी चलेगा, B में है तो भी चलेगा, या सिर्फ A में है B में नहीं है तो चलेगा, या B में है A में नहीं है तो चलेगा, या दोनों में है तब भी चलेगा, तो आप उसमें डाल सकते हैं। एक अगर A इंटरसेक्शन B मसावी फाई, यानी अगर A और B में कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई कॉमन नहीं है तभी तो वो फाई के मसावी और एम्प्टी सेट आ रहा, तब A और B दो गैर मुश्तरका सेट्स कहलाते हैं। यानी गैर मुश्तरक है वो लोग, कोई उसमें कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B। जब इसका जवाब ही फाई आ रहा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B यानी A और इंटरसेक्शन B में कितने अराकीन है तो हम कहेंगे कि सिफर है। ये ज़ाब्ता एक बहुत ज़्यादा अहम है, इस पर सवालात पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A जमा नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B। यहाँ पर कोई तीन चीज़ें देता है, एक चीज़ हम उस तीन दर्ज कर एक मालूम कर सकते हैं। अगर A और B दो गैर मुश्तरका सेट्स हों, तब गैर मुश्तरका के लिए यहाँ पर देखिए तब क्या मसावी होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनियन B जमा नंबर ऑफ A जमा नंबर ऑफ B, ये कब चलेगा? सिर्फ और सिर्फ ये गैर मुश्तरका हो तभी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सिफर होता है, क्योंकि गैर मुश्तरका के लिए यहाँ पर इसलिए। और A माइनस B, यानी यहाँ पर A माइनस B के लिए हम देखते हैं कि X इस तरह X का ताल्लुक A से है, और माइनस B अगर जब लिखेंगे तो उसको कहेंगे कि X का ताल्लुक B से नहीं है, यानी X का ताल्लुक B से नहीं है।
और एक 4 पॉइंट्स देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बिट्स में पूछे जाते हैं। हर सेट खुद इसका तह सेट होता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। खाली सेट हर सेट का तह सेट होता है। खाली सेट है तो वो सब कौन सा भी सेट है तो उसका तह सेट होगा। और ये एक प्रॉपर्टी देखिए, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, यानी ए के अराकिन बी में है, बी के अराकिन सी में है, तब जाहिर बात है ए के अराकिन सी में होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। एक साइकिल चलेगी ये ए से बी में, बी से सी में, तो डायरेक्टली हम कह सकेंगे कि ए से सी में। और एक यहाँ पर अगर ए सबसेट है बी के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ए सबसेट है बी में, यानी ए के अराकिन बी में मौजूद है, तब ए यूनियन बी किसके मसावी होगा? तो आप कहेंगे कि बी के। ए इंटरसेक्शन भी पूछा तब कहेंगे कि आप ये पॉइंट को अच्छी तरह याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक था सेट्स के बारे में, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो यानी एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एम फॉर यू मैथ्स क्लास।